सामने हों यदि देवता तो हम भी सज्जनता दिखाएं, हो असुर यदि सामने तो कहो क्या गीत गाएं। सभी धर्म प्रेमी जनता को सादर जय माता की, जय गुरुवर की। आज हम एक गुंडा जो कि अपने आप को धर्म का चोला पहना के बाबा बनकर समाज को ठग रहा है, लूट रहा है और गुंडागर्दी करता है, उसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं। उसकी आज औकात दिखाएंगे उसको कि वो क्या है और क्या बनता है ना। ये देखिए इसके फोटो, ये संत हैं, ये बहुत बड़े संत हैं, ये तपस्वी लग रहे हैं। जींस का पैंट पहने हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं। ये अपरिग्रह का पालन करते हैं। अष्टांग योग में आता है ना पहला यम, सत्य अहिंसा अस्त्य अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, उसमें अपरिग्रह का पालन करते हैं बहुत ज़्यादा, बिल्कुल संचित नहीं करते हैं ये। क्योंकि समाज के सामने तो, भोली जनता के सामने तो एक टी शर्ट में चले जाएंगे, एक सादा कुर्ते में चले जाएंगे, है ना, लाइव टीवी में। और टीवी के पीछे कैसे रहते हैं, ये इनका दृश्य है। ये सामने ये देखिए 1 किलो सोना लाद रखा है और ये कहते हैं समाज कल्याण हित में काम कार्य कर रहे हैं। और इसके बारे में दूसरों पे बहुत उंगली उठाता है। इसकी आज सच्चाई दिखाते हैं, है ना। पहले तो मानता ही नहीं था, अब इसने कल परसों की वीडियो में ये भी बात मान ली। एक से ज़्यादा इसने शादी कर रखी है, अपनी पत्नी के अलावा अनेकों के साथ संबंध रखता है, नाजायज संबंध रखता है, धूर्त। और जब पकड़ा गया तो इसने बोल दी कि मेरी होने वाली पत्नी है ना। ये खबर पढ़िए, ये खबर किसी ने वैसी टाइप नहीं करी है, ये अब की नहीं है। ये इसका मैं भी प्रूफ दिखाऊंगा कि ये वैसी टाइप कर रखी है किसी ने, या फिर ये साइट पर मौजूद है पहले से 2013 से मौजूद है या नहीं है। खबर पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। इस चरित्रहीन सारी लंगोट ढीली हो जाएगी इसकी। गुरु शरण उर्फ पंडोकर सरकार ने मंगलवार को दतिया जिले के पंडोकर धाम में गुपचुप ढंग से कानपुर की एक युवती से दूसरी शादी रचा ली। गुरुशरण का पहला विवाह उत्तर प्रदेश का जालौन की रहने वाली राम जानकी के साथ हुआ। वही राम जानकी जो 2-3 दिन पहले नाम बताया इसने। पहले तो ठीक है, बताते हैं इसको। गुरुशरण ने भोपाल में भी एक मकान खरीद कर यह भी कई दरबार लगाए। पहले तो उनके दरबार में परेशान लोगों की भीड़ रहती थी, लेकिन बाद में जैसे तैसे गुरुशरण का असली चेहरा, उनकी औकात सामने आने लगी। उनके दरबार में भीड़ भी छटने लगी। खबर यह है कि पहली पत्नी राम जानकी ने पारिवारिक कारणों से भोपाल में आत्महत्या करने का प्रयास किया था। इसके चरित्र को देखते हुए ये बहुत अच्छा व्यवहार करता, दूसरों से माता माता करता रहता है, माता बहनों करता रहता है, माता बहनों की जय करता रहता है, और घर परिवार के साथ कैसा ये यातना देता है। और एक युवती ने, एक औरत ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि पंडोकर सरकार उर्फ गुरुशरण ने जबरन उनका चुम्बन लिया। कितना चरित्रहीन, कितना घटिया है। ये सब मर जाना चाहिए। अपने माँ बाप का नाम डुबो रहा है, पंडितों का नाम डुबो रहा है, ब्राह्मणों का नाम डुबो रहा है। ऐसे संत होते हैं क्या? चरित्रहीन होते हैं संत? कोई बता सकता है, दे सकता है कोई जवाब? अब इस पर आवाज़ उठाते हैं तो कहते हैं संत गुस्सा नहीं करते, संतों को लड़ना नहीं चाहिए। संत हुआ तब तो इसके साथ संत जैसा व्यवहार होगा। ये काल नेमी को संत बोलेंगे? धर्म का इन्होंने नाश करके रखा है। ये खबर पूरी पढ़ लेना, मैं लिंक दे दूंगा आपको सबको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और नीचे देखो क्या लिखा है कि जब ये पकड़ा गया तो पहले तो छुप गया, ये उसको दुबका दिया। जो होने वाली पत्नी थी, औरत के साथ जो गलत कर रहा था, कुकर्म कर रहा था, वो छुपा दी। उसके बाद कहने लगा कि वो मेरी होने वाली पत्नी है। और कैमरा जब आए तो पहले तो निकला नहीं। जब निकला तो सामने पता क्या बोलता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, टीवी के कैमरों के साथ गुरुशरण ने महिला की तुलना खेत से करते हुए कहा कि किसी खेत में बार बार बीज डालने के बाद भी यदि फसल नहीं उगती तो किसान की भूमि बदलकर बीज डालना पड़ता है। भाषा देखो इसकी भाषा। उसने अत्यंत बेशर्मी से कहा कि मेरी पहली पत्नी बंजर है। बंजर शब्द से संबोधित कर रहा है। सपने में स्वयं हनुमान जी ने मुझसे कहा कि अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरा विवाह कर ले। मतलब ये शुरू से सिद्ध रहे हैं। 1983 का जन्म बताता है ये धूर्त। बोलता है कि मैं 1990 से दरबार लगा रहा हूँ। जब इतने बड़े संत हैं तो पहली पत्नी के लिए इनका भविष्य मर गया था। ये जो त्रिकालदर्शी बनते हैं, इनका भविष्य अपने लिए मर गया था कि इनकी पत्नी कैसी, कौन कैसी है, क्या कैसे है। बंजर से तुलना कर रहा है और सामने टीवी पे क्या बोलता है, माता बहने हाथ जोड़ता है
कि माता बहनें ही सब कुछ हैं, ये हैं वो हैं टीवी पे, और टीवी के पीछे क्या औकात है इनकी। और कह रहा कि हनुमान जी ने सपना दिया था कि भैया दूसरी शादी कर ले और तुझे वंश चलाना है तो। हमने 2 विवाह किए, ये भी सत्य है। आवश्यकता पड़ेगी, आपको कहीं लड़का नहीं मिल रहा हो तो तीसरे के लिए भी तैयार है। 2 पत्नियां, अरे 4 चौथी भी करेंगे, 5वीं भी करेंगे, तुम्हारे पास जितना हो बताओ तो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये धूर्त, तुझे पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में 2 शादी नहीं होती हैं, गैर कानूनी होता है। लेकिन तू तो अपराधी है ही, संत कहाँ है उनके जैसा आचरण करेगा तू। देखिए ये इसी की वीडियो का ये थंबनेल है, खुद की वीडियो का इसका थंबनेल है ना। जुड़वा बच्चों को मिला आशीर्वाद, 6वें महीने में ही जुड़वा बच्चे, वाह भाई वाह। 6वें महीने में कर रहे हैं, ये इतने बड़े सिद्ध हैं और अपने लिए कुकर्म करने पड़ रहे हैं। पकड़ने के बाद कहता कि दूसरी बीवी है, बच्चे नहीं हो रही, तो इसलिए मैंने हनुमान जी ने सपना दिया है। जो घट खुद खाली होंगे वो दूसरों को क्या दे सकते हैं। अभी तो आगे बढ़ते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं, अभी तो देखते हैं इसकी औकात, दिखाते हैं इसको। और ये उस चरित्रहीनता का इसका जो सबूत है, जो शादी इसने दूसरी जो रचाई थी, वो देखो 20 मार्च 2013 की धर्मपथ नाम की जो न्यूज़ पोर्टल है उसने निकाली थी। ये हमने नहीं बनाई है, 2013 का है। कोई पढ़ा लिखा होगा समझ जाएगा गूगल का जो क्या होता है क्राइटेरिया, कैसे डेट आती है, क्या फॉर्मेट रहता है। आप सीधे सर्च कर सकते हो पंडोगर सरकार शादी, ठीक है, करके करोगे तो ये देखो 2013 की खबर है, ठीक है, 2013 की। अब इस पर क्लिक करेंगे तो खबर खुल जाएगी इनकी, पतलून खुल जाएगी इनकी, औकात सामने आ जाएगी इनकी। कितने चरित्रहीन हेट हैं। एक जब पकड़ी गई तो बोल दिया कि शादी करूंगा उसके साथ में, है ना, और दूसरे के साथ में FIR दर्ज है। ये एक नंबर का धूर्त गुंडा किस्म का है। इसके घर परिवार पूरे गुंडा, बहनोई, जीजा, सारे सारे जितने भी हैं इसके घर परिवार में एक से छठे हुए गुंडे हैं। ये देखिए आज का नहीं है कि विवाद हो गया शक्तिपुत्र जी महाराज के शिष्य ऐसे बोल रहे हैं। ये विवाद से 2018 का है। विवाद तो अब हुआ है, विवाद अब हुआ है। गुरुजी ने अब रटाल में लिया है, ये वाहन जब्त कर लिया। ये नंबर डाल देना आप रिपोर्ट के साइड पर, पता चल जाएगी। जो पढ़े लिखे अपने आप को ज़्यादा बोलते हैं, कमेंट करते हैं। और ये आज सभी आप डालोगे ना पंडोगर सरकार FIR, डकैत, चोर, पूरा भरा चला आएगा। अभी बोलेगा मैं सबूतों को खारिज करता हूँ, तो मैं भी साइड पे आके दिखाऊंगा। ये फोटो बनाया नहीं गया, ये साइड पे आके दिखाऊंगा। और इसकी औकात हो तो ये आज तक दिख रहा है ना, ये आज तक इसकी औकात हो, इसके खानदान जितनी इसकी कमाई करी हो, इसके खिलाफ केस डाले आज तक के खिलाफ कि गलत डराए। आज तक पतलून गीला कर देगा, आज तक न्यूज़, है ना। और ये आपका नहीं है, ये सालों पुराना है। ये क्या अब बनवा दिया, झूठा बनवा दिया है। तुम बनवाते झूठा। क्या है कि वहाँ पर सभी से पर्चा लेता है, और कुछ लोग जो हैं पैसे वापस लेने के लिए आते हैं कि भैया हमारा काम नहीं हुआ। तो एक इसका कोई रिश्तेदारी में है, कोई दुकान चलाता है, वहीं पर इसकी मिठाई विठाई की दुकान चलाता है, इसका कोई बहनोई वगैरह है कोई रिश्तेदारी में, वो उसके साथ मारपीट करते हैं, है ना, मारपीट करते हैं कि पैसे नहीं देंगे। और एक आध दो केस भी दर्ज हो चुके हैं, बहुत से आवाज़ भी नहीं उठाते। आज तक न्यूज़ इंडिया का नंबर 1 जो न्यूज़ है ना, उसकी रिपोर्ट है के खिलाफ हत्या की कोशिश, डकैती का केस दर्ज, गुंडागर्दी करते हैं ये। उनके रिश्तेदार भी इनके दुकान चलाते हैं वहाँ पर, उनके साथ मिलकर गुंडागर्दी करते हैं ये। और दूसरे के लिए बोलते हैं कि ये गुंडागर्दी करवाते हैं, झूठे पोथले ले आते हैं। हम असली पोथले दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं पोथले असली। वहाँ छपा दिए होंगे, 2-4 खरीद लिए होंगे वहाँ पर संपादक। ये देखो कब की डेट है, 5 फरवरी 2020, 5 फरवरी 2020। टाइम भी आ रहा है यहाँ पे, है ना। अब किसी ने बनाया नहीं है, पहले का है पुलिस। ये देखो गुरुशरण महाराज फरार, गुंडागर्दी का मामला, लटकी तलवार, गिरफ्तारी की तलवार लटकी। आरोपी रिश्तेदारों ने, इसके रिश्तेदार, इसके खानदान, सबके सब गुंडा हैं, धूर्त हैं। आरोपी रिश्तेदारों ने पीड़ित पंकज दुबे और उनके 2 सहयोगियों को कार में ठूंसकर पंडोगर धाम ले गए और वहां उनकी बुरी तरह पिटाई करी। दूसरे पे आरोप लगाता ना कि आश्रम में ये होता है,
ये तेरी पतलून खुल ली है, पतलून। अभियुक्तों ने पीड़ितों को छोड़ने से पहले उनकी मोबाइल भी छीन लिया। पुलिस के मुताबिक दुबे को गंभीर चोट आने की वजह से मंगलवार को ग्वालियर मेडिकल को अस्पताल कॉलेज में भर्ती कराया गया। कितने बड़े धूर्त हैं, कितने नीच हैं, इनकी क्या ही बोला जाए। पंडोकर सरकार उर्फ गुरुशरण महाराज समेत आधा दर्जन व्यक्तियों के खिलाफ स्थानीय पुलिस ने दफा 307 समझ रहे हैं समेत अन्य धाराओं के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किए हैं। ये है इनकी सच्चाई नीच की। पता कब की है? फरवरी 2020। अब की नहीं है। वाद विवाद अब हुआ है इसके साथ में, अब आया रडार में गुरुजी के, लेकिन पहले से है ये देखो, ये गुरुशरण महाराज पंडोकर बाबा के खिलाफ FIR, जानलेवा हमला करने की मामला देखो जब ही का ये है फरवरी 2020 का। कितने सारे इन्होंने कराया, कितने सारे न्यूज़ पोर्टल ने कवर कराया। इसकी औकात है तो केस दर्ज करे, आज तक के खिलाफ करे, न्यूज़ टुडे के खिलाफ करे, इनके खिलाफ करे। इसकी औकात है तो, है ना, ये ऑन द रिकॉर्ड है ये। FIR के बाद नहीं हुई गिरफ्तारी, बहुत बढ़िया धूर्त। पंडोकर सरकार समेत साथियों की गिरफ्तारी के लिए थाने पर प्रदर्शन 10 गांव के लोग पहुंचे। सोच सकते हैं आप, ये मार्च मतलब फरवरी में कोशिश करी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि धूर्त है ना, पैसा भर देता होगा। आजकल का भ्रष्ट सिस्टम बना हुआ है। मार्च 1 की खबर है 2020 में 10 गांव के लोग पहुंचे वहाँ पे। क्या लिख रहा है भाई, फोटो में पढ़िए ध्यान से। पुलिस थाना पंडोखर, 10 गांव के लोग उस गुंडे के खिलाफ। तभी तो ये चुनाव हारा था, क्योंकि ये नीच है, धूर्त है। दहशत में जी रहे पीड़ित परिवार, मार देता उनको ये जो लोग इसके खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं। तब 10 गांव तक परेशान है, इसके पंडोकर से 10 गांव तक परेशान हैं। कोई सोच सकता है कितना बड़ा गुंडा है ये देखिए, किसी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कई साल पहले की कंप्लेन दर्ज कर रखी है इसके खिलाफ कि भैया जो ये रसीद बनाता है उन पर केवल टोकन नंबर डाला रहता है, रुपये नहीं डाला रहता, ये चोरी करता है टैक्स। अब ये कह रहे थे, महाराज जी कह रहे थे, ये धूर्त कह रहे थे कि हम जो है कभी चुनाव नहीं लड़े, कोई सिद्ध कर देगा तो हम पंडोखर में मुंह नहीं दिखाएंगे। इसके ऑन द रिकॉर्ड है ये बात। ये देखिए IBC 24 ये न्यूज़ चैनल है, ये कब का है? नवंबर 6 2018। MP इलेक्शन 2018, शिवराज सिंह को चुनौती देंगे पंडोकर सरकार। इसने बाकायदा एक पार्टी बनाई थी, चुनाव लड़ा था ये दूसरे नाम से। का पंडोकर के संत गुरुशरण महाराज की गाड़ी जब्त। इनको ये नहीं पता धूर्तों को, जब आचार संहिता लग जाती है तो प्रचार नहीं करते। इनकी इसे आप खोल के देखना, DIG से भिड़ रहे हैं भाई साहब, इतनी औकात हो गई इनकी। धूर्त कह रहा था कि मैं चुनाव कभी लड़ा ही नहीं, मैंने कभी कुछ करा ही नहीं। ये देखो 2018 में विधानसभा हुए थे ना MP में। मध्य प्रदेश में एक और संत नेता बनने की राह पर, ये देखिए, इस पार्टी का नाम सांझी विरासत पार्टी होगी। बहुत बढ़िया, जनता हमारे साथ है, शिवराज सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये 2018 की खबर है, आज की नहीं है कि वाद विवाद हुआ इन्होंने छपवा दिया। ये भोपाल समाचार का है। इसकी औकात हो उस पोर्टल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा के गलत छापा है ना। ये अमर उजाला की है। किसकी? अमर उजाला। इसकी औकात हो तो अमर उजाला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराए, कौन गलत छापा उसने, है ना। और अब की तो है नहीं, 2018 की है। पंडोकर सरकार जो है सोनू शर्मा के नाम पर खड़े हुए थे। इस आदमी के पीछे पंडोकर सरकार खड़ी हुई था। क्या हुआ भैया? हार गए भैया जी, हार गए, है ना। 25 लाखों की संपत्ति है इनकी। क्या करते हैं? पंडितगिरी से 25 लाख आते होंगे। हाँ, ऐसे ठगते हैं तो 25 लाख तो आ ही जाएंगे। और किसी को अगर तकलीफ हो, है ना, किसी को तकलीफ हो कि ये गलत खड़ा डाटा, तो ये भैया साइड है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइड है, मध्य प्रदेश 2018 की स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट है ये, ठीक है। ये वाली है ना डिटेल रिजल्ट, इसको डाउनलोड कर लेना यहाँ से, ठीक है। मैंने डाउनलोड कर रखा है। ये सेवड़ा विधानसभा से खड़े हुए थे ये धूर्त, और सोनू शर्मा नाम पर खड़े हुए थे पंडोकर सरकार, सोनू शर्मा नाम से,
भाई साहब 15 में से 14 नंबर पर कितनी बुरी थू थू हो गई। पंडोकर सरकार किसी की औकात नहीं है लगा ले अपने नाम के पीछे, क्योंकि भैया ऑन द रिकॉर्ड देना पड़ता है, वहाँ पे सबूत देना पड़ता है, तो केवल यही लगा सकता है। और उनकी औकात देखो, ये त्रिकालदर्शी हैं, दूसरों का भविष्य बताते हैं, अपना भविष्य नहीं जान पाए। केवल 256 वोट मिले, 0.21%, है ना। कहते हैं कि जहाँ भी हम चुनाव लड़े हम जीते, हम जो है कुर्सी का मजा लिया। तो भैया सर्च कर लेना सेवड़ा में कौन है ये भैया। कांग्रेस के खड़े हुए थे, ये घनश्याम सिंह करके है कोई, ये भैया जीते थे 64,000 वोट से। 1,71,000 में से केवल 256 वोट मिले थे इन्हें। जानते क्यों मिले थे? क्योंकि ये खुद गुंडा है। और इनकी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं myneता.info पे जाके, है ना। ये साइड हमने तो बनाई नहीं है, देख लेते हैं। ये जो है पंडोकर सरकार नाम से जो खड़े हुए थे ना, दतिया सेवड़ा से, ये देखिए 3 IPC सेक्शन की धारा लगी हुई हैं। पुलिस स्टेशन पंडोखर, क्राइम नंबर, ये नंबर डले हुए हैं, कोई आगे चेक कर लेना। मैं ये लिंक भी भेज दूंगा, अपराधी है या नहीं है। कमेंट करने से पहले लिंक चेक कर लेना, उसके बाद कमेंट करना। जो हमारे गुरु के खिलाफ गलत सलत बोलेगा हम उसकी औकात दिखाएंगे, और उसकी औकात हो तो इन जैसे चैनलों पर 2020 का आए, हमने तो बनाया नहीं है, इन पे केस दर्ज कराए कि भाई गलत कैसे लिख दिया इनने, है ना। इसने बोला है अपनी वीडियो में, लाइव वीडियो में, मैं चुनाव नहीं लड़ा, सिद्ध कर दोगे तो पंडोकर धाम में मुंह नहीं दिखाऊंगा। क्या बोला एक बार बताना जरा। कोई भी माई का लाल बता दे ये तथाकथित मीडिया वाले पंडोकर सरकार चुनाव हारे विधानसभा, तो मैं पंडोकर सरकार में अपना मौन नहीं दिखाऊंगा। मैं किसी भी विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ा और ना मैं हारा। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ ये हुई ना बात। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि मैं लड़ा था। कैसे भाई पंडोकर बताना जरा। शक्ति पुत्र से हार गए, काय में हार गए भाई? बोले पंडोकर सरकार सेवड़ा से विधानसभा लड़े। मैं कहता हूं या तो महाराज जी चढ़ जाएं, एक बनाओ बढ़िया अर्जुन की तरह 100 कौरव मिलकर के तुम लोग बनाओ एक छिता, या तो तुम चढ़ोगे हम चढ़ेंगे, सिद्ध करके दिखा दो तुम और तुम्हारे चेहरे और तुम्हारी मीडिया कि मैं सेवड़ा से विधानसभा लड़ा हूं। तो हां लड़ा था, लड़ा हूं। कोई माई का लाल सिद्ध करके बता पाए तो करके दिखा दे। शक्ति पुत्र महाराज जी आप ज्यादा माई का लाल करते हो, तुम और तुम्हारे चेहरा सिद्ध करके दिखा दे। मैं लड़ा था लेकिन सिद्ध करके दिखा दो। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ तो तू तो अपनी बात का रहा ही नहीं, और जो अपनी बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। पाखंडी धूर्त आश्रम ये कह रहा था सिद्धाश्रम धाम में पिशाचनी मंदिर है। अरे धूर्त ये देख, पिशाचों की साधना नहीं होती, माँ भगवती की साधना होती है। 1997 से दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ चल रहा है वहाँ पे, अखंड पाठ चल रहा 24 घंटे के लिए चल रहा है वहाँ पे 1997 से। दिन में तो 18 घंटे पुरुषार्थ करते थे। और वही शिष्य रात में खड़े होकर चालीसा करते था कि नींद नहीं आ जाए। तेरी औकात है पुरुषार्थ करने की? कह रहा था कि 2 घंटे महाराज जी गिर जाएंगे। तोंद फुला रखी है तुमने, तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम सब धूर्त हो, कालनेमी हो। जो 2 कौड़ी में बिकने वाले शिष्य बोलता है ना, ऐसे होते निष्ठावान शिष्य। देख जूते चप्पल जो काम करने वाले भैया हैं, ये गुरु भाई हैं, ये निःशुल्क सेवा दे रहे हैं आश्रम के शिविर में। तुम्हारी तरह नहीं कि जो जल्दी पैसा लिया जल्दी मिल ले। कुकुरमुत्तों, तुम्हारे जैसा कार्य नहीं चलता यहाँ पे। ये देखो समाज सुधार के लिए दिन रात का संगठन कार्य करता रहता है। नशा मुक्ति सद्भावना निहार्थ जन जागरण लक्ष्य के लिए रैली चल रही है, घर घर जाकर समझाया जाता है, माता भगवती का जन जागरण किया जाता है। ये देखिए महिला मोर्चा, महिलाएं भी सशक्त हैं हमारे यहाँ की, तुम्हारी तरह नहीं कि बंजर बोल दिया। धूर्त ये देख, पढ़ इसको पढ़, कालनेमी कुकर्मी, इसको पढ़, ऊपर पढ़ क्या लिख रहा है। संक्रमितों और परिजनों को मुफ्त में अस्पताल पहुंचाते हैं राम भजन। कब की खबर है पता तुझे? 2021 के
5वें महीने की खबर है, जब कोरोना पीक पे था। पीक की स्पेलिंग पता है तुझे? अपने खर्चे से। ये होता है समाज की भावना। आदमी अपने ऊपर झेल सकता है कि मैं मर जाऊं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अपने परिवार को मरते नहीं देख सकता। जब अपने घर में जाते होंगे क्या दुर्दशा होती होगी, क्या बीतती होगी इनके मन मस्तिष्क पे। घर परिवार वालों से कितना संघर्ष सहा होगा इन्होंने, सोच सकता है तू? तुम का समझो धूर्त, पैसे लाओ पैसे खाओ, गुंडागर्दी करो तुम। ये दिख रहा भाजपा के नेता तक को पकड़वाया है। तुम्हारी औकात है? तुम गुलाम बने हुए नेताओं की चाकरी करते रहते हो। धर्म को बदनाम कर रखा है तुम जैसे उन्हें। ये देखो जानलेवा हमला तक होते हैं। कितना संघर्ष सहता है हमारा संगठन। कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला। कार्यकर्ता बोले समाज के प्रति शहीद भी हो जाऊं लेकिन शराब पकड़वाना नहीं छोड़ेंगे। ये होती है निष्ठा की पराकाष्ठा। ये है संगठन। ये दिए ऊर्जा, गुरुदेव ने ऊर्जा देते हैं गुरुदेव। तब कहते हैं कि 50 लाख लोग मैंने नशा मुक्त करवाए हैं, संगठन ने करवाए हैं, ऑन द रिकॉर्ड है। भिजवा देंगे स्पीड पोस्ट से, मांग लियो, सिद्धासन चला जियो, मैं मिल जाएगा। तुम्हारी तरह वहाँ पे मारपीट नहीं होगी, गुंडागर्दी वाली बात नहीं होगी तुम्हारे यहाँ पे। ये तो बोलता है महाराज जी उठवा देंगे, महाराज जी को तुड़वा देंगे। अरे तू गुंडा तो है ही, तेरी गुंडे जैसी भाषा तो निकलेगी, अपने आप ही निकलेगी, गुंडा तो होगी तुम। और याद रखना, जिस दिन चलेंगी आंधियां माँ के ममता प्यार की, काल के वट वृक्ष ढह कर धूल में मिल जाएंगे। सभी गुरु भाई बहनों को सादर जय माता की, जय गुरुवर की।